नमस्कार दोस्तों, मैं गगन आपका समर्थ एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम बात कर रहे हैं साधारण ब्याज की। तो क्वेश्चन है, रुपए 2100 की राशि 2 वर्ष में साधारण ब्याज पर रुपए 2352 हो गई। यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या है। दिया है 2100 की राशि 2 वर्ष में कितनी हो गई, 2352। तो 2100 की राशि 2 वर्ष में 2352 हो गई। ठीक है, तो जो इसमें 2100 की राशि थी, है ना, और ये 2 वर्ष में 2352 हो गई। तो इसमें जो 252 मिला है हमको, ये क्या है, ये हो गया ब्याज। ठीक है, ये 2 वर्ष में हमारा ब्याज कितना मिला, 2352 रुपए, है ना। मूलधन 2100 था और 2 वर्ष में वो 2352 हो गई। तो जो 252 मिला वो क्या मिला हमको, ब्याज मिला। ठीक है, यदि ब्याज की दर 1% घटा दी जाए, तो ब्याज की दर हम 1% घटा रहे हैं, तो 1% 1 साल में घटा, 2 साल में कितना घटेगा, 2%, है ना। तो मूलधन कितना 2100, और 2100 था मूलधन, और उसमें हम 2% क्या करते, घटा देते हैं। मतलब कि 42 रुपए हम घटा देते हैं। तो टोटल हमको जो एसआई मिल रहा था, साधारण ब्याज कितना मिला, 252, जिसमें से हम 42 रुपए घटा देते हैं। तो अब कितना मिलेगा, 210। ठीक है, अब जो हमको ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा, 210। वही बोला नई ब्याज क्या है, तो नई ब्याज क्या है, 210 रुपए। ठीक है, अगला देखें, 800 की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर रुपए 920 हो जाती है। यदि दर 3% बढ़ा दी जाती है तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। वो राशि पूछ रहा है कितनी हो जाएगी, मतलब क्या पूछ रहा है, मूलधन कितना हो जाएगा। 800 की राशि है, तो मूलधन कितना दिया, 800 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 920 रुपए। ठीक है, 800 की राशि 3 वर्ष में कितनी हो रही है, 920 रुपए हो रही है ना। यदि दर प्रतिशत 3% बढ़ा दी जाती है, 3% हम दर को बढ़ा देते हैं, तो 3 वर्ष में कितनी बढ़ रही दर, 3 का गुणा कर दो, तो 9% हमारी क्या बढ़ गई है, दर बढ़ गई है। तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी। तो अभी कितना, 800 से 920 हो रही है ना। ये क्या है, इसमें प्रिंसिपल और ये क्या है, ब्याज है। ठीक है, और 800 क्या है, ये प्रिंसिपल है ना। तो 800 से 920 हो रही, मतलब इसमें 120 रुपए ब्याज भी इंक्लूड हो रहा है, जुड़ रहा है। ठीक है, 3 वर्ष में। तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, तो 3% बढ़ा दी जाती है, तो 800 है। ठीक है, 3% 1 साल में, तो 3 साल में कितना, 9%, तो 800 का 9% निकाल लो। ठीक है, तो कितना बढ़ा देता है, 72 रुपए बढ़ जाते हैं, 8×9 = 72। ठीक है, तो समान अवधि में राशि कितनी हो जाएगी, अभी तक 920 थी, वो 3% बढ़ाने के बाद 72 रुपए बढ़ जाती है। अब कितनी हो जाएगी वो, 992 रुपए। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। रुपए 2100 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है, प्रथम भाग पर, ठीक है, रुपए 2100 की धनराशि 2 भागों में उधार दिया गया।
तो किस भाग में हमने बोला P1 और P2 में इसको उधार दिया गया। प्रथम भाग पर 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में अर्जित ब्याज। ठीक है, इस पर क्या मिल रहा है 6% प्रति वर्ष की दर से 4 वर्ष में, तो कितना मिल गया 24%। और अर्जित ब्याज द्वितीय भाग पर 9% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है। ठीक है, 9% कितने वर्ष के लिए 2 वर्ष के लिए, तो इस पे कितना मिला 18%। ठीक है, मतलब P1 का 24% बराबर होगा P2 का 18% के। उसने बोला 9% की दर से 2 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर है, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। तो ये कट गया हमारा, परसेंट से परसेंट कट गया, वो 6 चुकू 24 और 6 तिया 18। ठीक है, P1 के सामने कितना है P1 बाय P2, P1 के सामने कितना 3 और P2 के सामने 4, मतलब P1 कितना है 3 और P2 4 है, दोनों मिलकर कितना हो गए 7। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ धनराशि कितनी होगी 7 बराबर 2100, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 7 तिया 300। तो उसने पूछा है तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। द्वितीय भाग क्या है हमारा, द्वितीय भाग है हमारा 4, तो 300 गुणा में 4, तो 4 तिया 1200। ठीक है, 1200 रुपए। अगला है 5200 की धनराशि को 2 भागों में उधार इस प्रकार दिया गया कि प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, द्वितीय भाग पर 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के बराबर हो। ठीक है, तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या है। 5200 को 2 भागों में उधार दिया गया, तो हमने माना P1 और P2 ये 2 भाग में इसको 5200 को उधार दिया गया होगा। प्रथम भाग पर 3% की दर से 8 वर्ष में अर्जित ब्याज, 3% की दर से 8 वर्ष का जो अर्जित ब्याज है वो बराबर होगा 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष में अर्जित ब्याज के। 5% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के अर्जित ब्याज की, है ना। तो इस पे जो ब्याज मिलेगा मूलधन पे, इस पे कितना मिलेगा, मतलब मिलेगा P1 का 8 या 24% बराबर होगा P2 का 15% के। ठीक है, तो उसने धनराशि याद करने की, भाई ब्याज किस पे मिलेगा मूलधन पे, तो P1 का 24% बराबर है P2 का 15%, कट गया, और 3 पंजे 15, 3 8 24। ठीक है, तो P1 बाय P2, P1 के सामने कितना है 5 और P2 के सामने 8, दोनों मिला कितना हो गया 13। ठीक है, दोनों की राशि कितना हो गई 13, P1 की 5 और P2 की 8 यूनिट, और दोनों को मिला के 13 यूनिट। पर क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दी राशि 5200, तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 400। तो द्वितीय भाग की धनराशि क्या, द्वितीय भाग कितना है 8, तो 8 गुणा 400, 8 चुकू 3200 रुपए, है ना। द्वितीय भाग की जो धनराशि होगी 3200 रुपए होगी।